तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, समझेंगे भारत के बारे में, देखेंगे भारत के विषय में कौन कौन से तथ्य हैं जो सामान्य जानकारी के रूप में भारत के सभी नागरिकों को आना ही चाहिए और भारत के सभी विद्यार्थियों को पता होना ही चाहिए भारत का तथ्य सामान्य जानकारी के रूप में। चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत का भूगोल, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी तो सबसे पहले समझेंगे हम कि भारत हमारा जो है पूरी दुनिया में कहाँ पे स्थित है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, अर्थ है। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ पृथ्वी है मान लीजिए हमारा। तो इसमें हमारा भारत कहाँ पे स्थित है? देखिए सबसे पहला बात हम आपको पृथ्वी के बारे में बता देते हैं, उसके बारे में समझिएगा। एक होता है लॉन्गिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूड, जिसे अक्षांश या देशांतर अक्षांश या देशांतर रेखा बोला जाता है। लॉन्गिट्यूड को देशांतर, लैटिट्यूड को अक्षांश बोला जाता है। ये दोनों धरती पे क्या काम करती हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये हमारा हो गया क्या, इक्वेटर। मान लीजिए इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है। इक्वेटर हमारा कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। इक्वेटर को हम हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। इक्वेटर को ये हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी को बोल सकते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर को ही बोल सकते हैं। इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए अक्षांश रेखा क्या होते हैं। अक्षांश रेखा हम उसे कहते हैं जो हमारे इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के समानांतर बाएं से या फिर समझ लीजिए पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा जाए, पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा जाए, वैसी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। कैसी रेखा? वैसी रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाए, किसके समानांतर मतलब किसके पैरेलल? तो इक्वेटर के पैरेलल खींची जाए, वैसी रेखा को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब टोटल समझिए कि टोटल कितने अक्षांश रेखाएं हमारे पृथ्वी पे है। तो टोटल अगर अक्षांश रेखाएं अगर हम काउंट करने जाएं, टोटल पृथ्वी पे कितने हो सकते हैं अक्षांश रेखा, तो टोटल 90 इधर, 90 नॉर्थ की तरफ और 90 साउथ की तरफ। टोटल अक्षांश रेखा 180 होती हैं। टोटल अगर अक्षांश रेखा या फिर टोटल लैटिट्यूड लाइन अगर पूछा जाए कितना होता है तो 180 होता है। और एक चीज़, अगर इसमें इक्वेटर को भी काउंट कर लिया जाए, इक्वेटर को भी काउंट कर लिया जाए तो 181 हो जाएगा। तो लैटिट्यूड लाइन या फिर अक्षांशीय रेखा टोटल कितना हो जाएगा? अक्षांशीय रेखा टोटल हो जाएगा 181। अब एक बात ध्यान रखते हैं, अक्षांश रेखा को क्या ज़रूरत है कि मतलब पृथ्वी पे अक्षांश रेखा खींचा ही जाए, बनाया जाए। ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसा नहीं कि चली जाना या फिर चले जाना लेके टॉर्च वॉर्च या फिर कुछ भी लाइट उठ लेके कि हाँ कहाँ है भाई देखें ज़रा अक्षांशीय रेखा कहाँ पे है, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक, मिलेगा तो सिर्फ जंगल जंगल, रेगिस्तान और कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रेखाओं से होता है क्या? इन रेखाओं से जलवायु या फिर मानसून का पता लगाया जाता है। जिन जिन देश से ये रेखाएं होकर गुजरती है उन देशों में। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखिए टोटल लैटिट्यूड की संख्या कितना हो गया? 180। ऐसे ही इक्वेटर को मिला के 181। ये भी बता दिया गया कि किस लिए यूज़ होता है। तो ये यूज़ होता है जलवायु के लिए, मानसून के लिए, ये सब देखने के लिए लैटिट्यूड यूज़ होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे भी लैटिट्यूड होते हैं जो विशेष हैं, कुछ ऐसे भी लैटिट्यूड रहते हैं जो काफ़ी फेमस हैं। जैसे देख लीजिए कौन कौन से लैटिट्यूड्स में आ जाते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो देखिए लैटिट्यूड्स में आ जाते हैं। ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, ये एक लैटिट्यूड है।
अक्षांश रेखा बोल सकते हैं इसको 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये एक नीचे की तरफ 23.5 डिग्री साउथ। ये जो दोनों है 23.5 डिग्री, इस रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा, और साउथ वाले 23.5 डिग्री को बोला जाता है मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा। उसी तरह से एक और है नॉर्थ में, मतलब उत्तर की तरफ 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है, और एक नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ भी है एक, जिसे 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोल सकते हैं आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, क्या बोला जाता है, वृत्त। अब बोलेंगे कि वृत्त क्या है, वृत्त क्या हुआ, तो वृत्त कहने का मतलब हुआ ये सब जो बोला गया है कि लैटिट्यूड लाइन या फिर अक्षांशीय रेखा, ये रेखा नहीं है, पृथ्वी हमारा गोल है। तो अगर गोल है तो गोल पे एक लाइन हम ऐसे करके खींचेंगे तो उसको चारों तरफ से घुमाना पड़ेगा ना। अगर चारों तरफ से हम घुमाएं तो एक वृत्त, एक सर्कल बन गया। तो ये लाइन नहीं है, ये एक सर्कल है। इधर आप लोग को दिख रहा है पृथ्वी उस साइड भी तो है, तो उस साइड से भी आके घुमा है ऐसे, ठीक। तो इसको वृत्त बोलो या रेखा बोलो, बात बराबरे है, लेकिन वृत्त ही ज़्यादा सही रहता है। ये तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि हाँ रेखा है, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ में हमारा कौन सा वृत्त रहेगा, आर्कटिक वृत्त रहेगा। 66.5 डिग्री साउथ में हमारा कौन सा रहेगा, तो अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त बोल सकते हैं इसको हम, अंटार्कटिक वृत्त। ये हो गया कुछ विशेष अक्षांश रेखा जो, और एक समझ लेते हैं ऊपर की तरफ दोनों साइड में 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो पॉइंट रहते हैं उसे बोला जाता है, नीचे की तरफ वाला को बोला जाएगा दक्षिणी ध्रुव, सॉरी नीचे वाला को बोला जाएगा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाले को बोला जाएगा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इतना बात समझ में आ गया, क्या क्या बताया गया है जो, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सा है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक वृत्त, तो 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है। अक्षांश की संख्या टोटल कितनी है, 180 है, और इक्वेटर को मिला दिया, भूमध्य रेखा को मिला दिया जाए तो 181 हो जाएगा। अब समझ लेते हैं कि एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच में कितनी दूरी होती है। एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच में दूरी कितनी होती है, तो एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच की अगर दूरी हम नापें तो ये निकल के आता है टोटल 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर। मतलब एक डिग्री अक्षांश से दूसरा डिग्री अक्षांश जाने टाइम टोटल 111 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। ऐसा लग रहा था कि मतलब 1 डिग्री है तो एक छलांग मारे या पार कर गए, है ना, ऐसा नहीं होता। 111 डिग्री का ऐसे फ़र्क होता है टोटल में, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारे अक्षांश के बारे में जानकारी, जो कि जानना ज़रूरी था अगर हम अर्थ पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं भारत का, और भारत के बारे में समान जानकारी ले रहे हैं, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी ज़रूरी था। लैटिट्यूड हो गया, आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। चलिए ये देखते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, लैटिट्यूड पढ़ा, अक्षांश के बारे में जाने हैं। अब जानते हैं क्या, अब जानते हैं हम देशांतर के बारे में। क्या देशांतर, देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड। के बारे में मान लीजिए अर्थ वहाँ पे, उसको यहाँ पे लेके आना चाहिए, आजा, ये लीजिए हमारा अर्थ वहाँ से यहाँ आ गया। चलिए देखते हैं, ये हमारा इक्वेटर और ये हमारा एक्सिस, नॉर्थ पोल जिसको उत्तरी ध्रुव अभी हम बोले थे 90 डिग्री पे, और ये साउथ पोल जिसको हम
दक्षिणी ध्रुव बोले थे 90 डिग्री पे, ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, ठीक है। अब देशांतर समझते हैं। देशांतर पैरेलल नहीं होता बाबू, देशांतर क्या होता है, देशांतर वर्टिकल होता है और जो हमारा जो लैटिट्यूड था वो हॉरिजेंटल था। क्लियर हुआ। अगर जो हमारा अक्षांशीय रेखा है उसको हम बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा। अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा मतलब जो लाइन लेटा हुआ रहे। तो देखो तो ज़रा, इक्वेटर से अगर सामने ऐसे खींचे हैं तो ये क्या लेटा हुआ नहीं है, लेट के ही तो गया है एकदम आराम से, सुतल। आगे देखते हैं। और जो हमारा जो देशांतर रेखा रहता है वो वर्टिकल रहता है। क्या रहता है, वो वर्टिकल रहता है, वो लंबवत रहता है। उतना भी लंबवत नहीं रहेगा लेकिन लंबवत रहता है। देखिए कैसे बनता है जो देशांतर रेखा नॉर्थ पोल से आके या साउथ पोल से मीट करता है, मतलब मिलता है। नॉर्थ पोल से आके साउथ पोल पे मिलता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर बोल सकते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। या फिर इंग्लिश में अगर इसको बोलें, ए इमेजिनरी लाइन विच मीट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा देशांतर है इस तरह से बाबू, इस तरह से हमारा क्या है, देशांतर है। इतने सारे देशांतर, कंफ्यूज, कितने सारे देशांतर हैं जो अभी बताते हैं, कितने सारे देशांतर हैं जो। देखिए ये हमारे इतने सारे देशांतर हैं। देखने में लग रहा ना एक फल है, एक फल की तरह लग रही है ना हमारी पृथ्वी। चलिए देखते हैं, ये सारे देशांतर हैं। अब हम काउंट कैसे करेंगे कि हम कितने देशांतर हैं पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए जिस तरह से लैटिट्यूड की संख्या 180 था और इक्वेटर मिला के 181 था, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी है। लॉन्गिट्यूड की संख्या देख लो बाबू, लॉन्गिट्यूड मतलब एक पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा गोल है, पृथ्वी हमारा कैसा है, पृथ्वी हमारा गोल है। अब कोई भी चीज़ अगर गोल रहे तो कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री 360 डिग्री का ये वो चीज़ होता है। क्लियर है। और जो हमारा लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर जो ड्रॉ किया गया है, बनाया गया है ना वो बनाया गया है कैसे, वो बनाया गया है हर एक डिग्री पे एक गो बनाया गया है, हर एक डिग्री पे क्या बनाया गया है, एक गो बनाया गया है। ऐसा है कि मान लीजिए एक गेंद ले लीजिए आप, ठीक, एक गेंद ले लिए और उसके एक सिरा से ऐसे करके लाइन खींचना स्टार्ट कीजिए नीचे की तरफ से, फिर वहीं पे आके लगिए तो एक ही लाइन दो तरफ से घूम के आया ना। जिस तरह से अक्षांश में लैटिट्यूड में लाइन नहीं था, एक वृत्त था मतलब सर्किल था, दोनों तरफ से घूम रहा था, उसी तरह से इसमें भी यहाँ से आया है यहाँ से, तो यहाँ से होके इस तरफ भी जाएगा सेम। क्लियर है। तो हर एक डिग्री पे एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, तो 360 डिग्री है। इसी से समझ लेंगे हम तो टोटल कितना संख्या हो जाएगा देशांतर का, टोटल संख्या हो जाएगा 360। और डिग्री हम यूज़ करते हैं तो कितना लिख देंगे, 360 डिग्री। 360 डिग्री ये तो हो गया बात क्लियर, 360 डिग्री है। इसको में 0 डिग्री कहाँ है, एक बात आवेगा ना कि 0 डिग्री इसमें कहाँ है भला बताइए। तो 0 जैसे लैटिट्यूड में हमारा पता चल गया था क्या कि इक्वेटर ऐसे सामने से गेल है इक्वेटर, और ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। देशांतर में कैसे बताएं कि 0 डिग्री कहाँ होगा जो, तो चलिए समझते हैं। देशांतर में अगर 0 डिग्री खोजना है उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा 1884 में, कितना में, 1884 में। देखिए क्या हुआ, 13 अक्टूबर 1884 आप लोग जैसे विद्वान आदमी बैठा हुआ था वहाँ पे सॉरी 13 अक्टूबर 1884 बोला क्या चीज़ कि भाई हम लोग देशांतर का 0 डिग्री कहाँ खोजें। देशांतर से होता है क्या, देशांतर से किसी भी देश का समय पता चलता है। याद रखिएगा, देशांतर से क्या नापा जाता है, तो टाइम नापा जाता है। ठीक, तो 0 डिग्री देशांतर किसे माने हम लोग, बड़ा कन्फ्यूजन है भाई। तो 13 अक्टूबर 1884 में लंदन में, लंदन में क्या हुआ, लंदन में एक मीटिंग हुई। बोला गया कि कहाँ से भाई 0 डिग्री माने हम उसको। तो लंदन में एक मीटिंग हुई बुआ, लंदन में एक मीटिंग हुई और ये पृथ्वी है हमारा, मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी का शेप कैसा रहता है पता है ना आप लोग को, पृथ्वी का शेप
गोल नहीं रहता, जियोइड रहता है। कैसा रहता है? जियोइड, GEOID। ये है हमारा पृथ्वी का शेप, याद रखिएगा सब लोग, जियोइड होता है, कभी भी गोल मत बोल दीजिएगा। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा, देखिए फिर से बना देते हैं, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। इक्वेटर, एक्सिस, दोनों चीज़ आ गया। अब लाना है देशांतर। चलिए, एक देशांतर इधर से आया था, एक इधर से आया था, फिर इधर से आया था, इधर से आया था, ऐसे देशांतर आया था। अब भाई 0 डिग्री कहाँ माने? लंदन में तो बैठक हुआ 1884 में, 13 अक्टूबर 1884। इसमें लंदन में बैठक हो रहा था। मान लीजिए यह लंदन, कहाँ पे? यहाँ पे लंदन है। यहीं पे एक ग्रीनविच नाम का शहर था। शहर का क्या नाम था? ग्रीनविच। शहर का क्या नाम था? ग्रीनविच। ग्रीनविच, ग्रीनविच शहर का नाम है। ग्रीनविच सिटी से ही एक देशांतर होकर गुजरा था, जिसे इन लोगों ने क्या मान लिया? 0 डिग्री मान लिया। और उस दिन से 13 अक्टूबर से 1884 से इधर का लंदन से पूर्व की तरफ वाला जो हो गया वो पूर्वी देशांतर, क्या कहला गया? पूर्वी देशांतर, देशांतर, पूर्वी देशांतर। और इधर पश्चिम तरफ वाला पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर कहला गया। ये बात था कि इस तरह से 0 डिग्री देशांतर खोजा गया था। जो ग्रीनविच समय है, ग्रीनविच, इसको एक तरह से और बोला जाता है इंग्लिश में, इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, PRIME, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। आप लोग एक गूगल मैप या फिर एक टाइम जोन खोलते हैं ना, उसमें GMT ऐसे लिख के आता है, GMT जो टाइम है वो इसी है, 0 डिग्री देशांतर का ही टाइम है। हमारा समय आप लोग को पता है, हमारा समय जो पश्चिमी देश है उनसे आगे है या पीछे है? चलिए बताते हैं। हमारा जो समय है, मतलब भारत में हम लोग निवास करते हैं, भारत में रहते हैं, तो जो भारत का समय है, भारत तो कौन सी दिशा में है? तो भारत जो है पूर्वी दिशा वाले कंट्री में काउंट होता है। तो पूर्वी दिशा वाले जो देश हैं वो पश्चिमी दिशा वाले देश से कुछ समय आगे रहते हैं। कुछ समय आगे क्यों रहते हैं? चलिए देखते हैं। कुछ समय मतलब 5 घंटा, 6 घंटा, 1 दिन, इस तरह से पश्चिमी देशों से आगे रहते हैं। मतलब कि पश्चिमी देश में आज 10 तारीख है तो पूर्वी देशों में 11 तारीख हो गया रहता है। विश्वास नहीं? देखिए यहाँ पे अर्थ हमारा क्या हुआ, ये अर्थ, इक्वेटर, एक्सिस, देशांतर, ये देशांतर, इक्वेटर है ये हमारा 0 डिग्री पे, यहाँ पे ग्रीनविच है लंदन का जो कि 0 डिग्री देशांतर है। इधर से इधर हो गया पूर्वी देशांतर जिसको बोला गया था पूर्वी, और इधर से इधर पश्चिमी, पश्चिमी। अब हम लोग को पता है कि 360 डिग्री है, तो 0 से लेकर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके टोटल 180 इधर आएगा, टोटल 180 डिग्री इधर आएगा। और इधर ही उसी तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके इधर भी टोटल 180 आएगा, 180 डिग्री। तब ना जाके 360 डिग्री होगा, तब ना 360 डिग्री होगा। यही सेम कहानी इधर भी रोटेट होगा, 360 ही है। ऐसा नहीं जोड़ देना 360 ऊपर ऊपर करके 720 कर देना, उतना नहीं है भाई, 360 है। देखिए 360 डिग्री टोटल हो गया। अब बात कर रहे थे कि कैसे आगे पूर्वी देशों वाला समय पश्चिमी देशों से। हमारी पृथ्वी जो है कहाँ से कहाँ घूमती है? हमारी पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे बोल लो, हमारे पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, मतलब पश्चिम से, इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है तो ये 1 डिग्री वाला जो देशांतर है यहाँ पे 2 डिग्री के पास आएगा ना जी, कह के पृथ्वी घूमेगी तो ये भी घूमेगा साथ साथ। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में, 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है टोटल। एक डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 डिग्री लगता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा? तो 15×4 = 60,
15 डिग्री, 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर, तब जाके 1 घंटा होगा, 1 घंटा का टाइम लगेगा। 15 डिग्री देशांतर घूमेगा तो 1 घंटा का टाइम लगेगा। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से समझिए, मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री हो गया, देशांतर है। ये इधर पश्चिमी देश वाला है 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। इधर समझते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये 4 डिग्री, 4 डिग्री हो गया। इधर भी मान लेते हैं 4 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर है ये, इधर वाला ग्रीन बीच वाला जो बता रहे थे। इधर है 15 डिग्री, यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री या मानिए 40 डिग्री और ये 60 डिग्री देशांतर सब। तो 15 डिग्री देशांतर जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। यहाँ से यहाँ जाने में 2 घंटा, यहाँ से यहाँ जाने में 3 घंटा, यहाँ से यहाँ जाने में 4 घंटा। और ये 80 पे जाएगा, 80 डिग्री पे जाएगा तो 5 घंटा, 80 पे जाएगा तो 5 घंटा लगेगा। उसी तरह से अगर इधर पश्चिम की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ आना स्टार्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? कमते जाएगा। यहाँ पे अगर 12 बजा है, 12 बजे के हिसाब से जोड़ रहे थे, यहाँ 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा, 4 बज जाएगा और ये 5 बज जाएगा। क्योंकि टाइम बढ़ता है, 1 घंटा बढ़ रहा है ना, 15 हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ रहा है तो 1 घंटा इधर भी बढ़ेगा। 12 से 1, 2, 3 इधर आना स्टार्ट हो जाए तो ही रेगुलर इरिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब पीछे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। 12 से सीधे 11 होगा, 10 होगा। मतलब इतना समझिए ना कि जो पूर्वी मतलब 0 डिग्री है ग्रीन बीच जो देशांतर है, उससे पूरब की तरफ चलने पे 1 डिग्री चलने पे 4 मिनट समय बढ़ जाता है। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है? हमारा भारत स्थित है, देखिए हमारा भारत स्थित है 8 डिग्री। अगर अक्षांश की बात करें, पहले अक्षांश समझ लीजिए। हमारा भारत स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा क्या है? पृथ्वी, मतलब हमारा भारत स्थित है। मतलब कहाँ से? मतलब देख लीजिए यहाँ पे उत्तरी अक्षांश में है, ये हमारा इक्वेटर था, ये वाला पोर्शन में हमारा भारत स्थित है। 8 डिग्री से लेकर कहाँ से था? यहाँ से गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत स्थित है। ये तो अक्षांश की बात रहेगी। अब देखते हैं देशांतर के बीच कि हमारा देशांतर का बात देखते हैं कि हमारा भारत कितने देशांतर में स्थित है। तो अगर यहीं पे देख लेते हैं तो हमारा देशांतर कितने अथी में स्थित है? तो हमारा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट, ये जो ऊपर ऐसे करके साइन दे रहे हैं उसका मतलब होता है मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम हो सके जितना हो सके दिमाग में बैठा लीजिए, जहाँ से हो सके दिमाग से एकदम निकलना नहीं चाहिए बात। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा भारत स्थित है। क्लियर हो गया इतना चीज़? ये भी आप लोग को बता दिया गया कि हर एक डिग्री पे देशांतर, मतलब हर एक डिग्री पे पश्चिम से पूर्व जाने पे 4 मिनट का समय लगता है और पूर्व से पश्चिम आने पे टाइम 4 मिनट घटता है। इसीलिए हम लोग, अच्छा एक और बात, हम लोग अगर देखा जाए तो लंदन से हम लोग कितने समय आगे रहते हैं? तो लंदन या फिर पश्चिमी देशों से हम लोग 5.5 घंटा आगे रहते हैं। 5.5 घंटा आगे रहते हैं हम लोग, किससे? लंदन से। क्यों? हम लोग पूर्व में है ना जी। तो देख लो यहाँ पे 80 डिग्री था, ये क्या है? 80 डिग्री में 5 घंटा तो ऐसे ही आगे हो रहा है। तो देखो तो 97 डिग्री के पास हैं हम लोग, इसीलिए क्या है 80 डिग्री से पारे ना है, तो इसीलिए
5 घंटा हम लोग आगे हैं। जो मानक समय है हमारा, जो मतलब ग्रीनविच का जो टाइम लाइन गुजरा है, वो हमारा 82.5 डिग्री से गुजरता है। 82.5 डिग्री। इलाहाबाद में एक जगह है, इलाहाबाद में एक जगह है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में जगह, इलाहाबाद में एक जगह जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। वहीं 82.5 डिग्री देशांतर से कौन सा रेखा गुजरता है? ग्रीनविच का प्राइम मेरिडियन का मानक समय गुजरता है। और वो जो मानक समय गुजरता है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं वो? याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। वो राज्य हैं यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यही 5 राज्य हैं, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यही 5 राज्य से होकर हमारा जो मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद मिर्ज़ापुर जो गुजरा है, यही 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो आज मैंने आप लोग को क्या बता दिया? मैंने आप लोग को बता दिया इस वीडियो में भारत कहाँ स्थित है, भारत अगर स्थित है तो कितने अक्षांशों पे स्थित है, कितने देशांतर पे स्थित है, दुनिया में अक्षांश और देशांतर कितने हैं, कैसे होते हैं, क्या उनका उपयोग रहता है। आप लोग बताऊँ कि आप लोग अब ये कभी देशांतर या फिर अक्षांश कभी भूलेंगे नहीं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि हमारा जो भारत है पूरी दुनिया में कहाँ पे स्थित है जो